हमको अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, आप इससे बच नहीं सकते। आप इस लड़ाई में जाति बंधन की बात कहकर अपने को नहीं बचा सकते। होगी न्यायालय प्रांगण से किसी अधिवक्ता को उठा करके और उसके निर्वस्त्र करके उसकी हत्या कर दी गई हो। वो भी आखिर आदमी है, कोई जानवर नहीं है। उन्हें भारतीय संविधान की इज्जत करनी चाहिए। अधिवक्ता दूसरों के न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, आज वह स्वयं ग्रसित है इस परेशानी से, अपने न्याय की लड़ाई लड़ रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द जनता तंत्र पे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट एडवोकेट अतुल। सिविल कोर्ट मैनपुरी दीवानी परिसर में अधिवक्ताओं के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, धरना भी दिया जा रहा है। इसी धरना प्रदर्शन में अधिवक्ताओं के द्वारा क्या कुछ कहा गया, चलिए देखते हैं। घटना हुई है, सुबह अखबार में पढ़ के बहुत ही कष्ट हुआ है, बहुत ही निंदनीय घटना है। हमारा सबसे मुख्य प्रस्ताव ये है कि हम जो है बार काउंसिल को लिखें कि पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश को बंद कर दिया जाए जब तक उनको न्याय ना मिले। उन अपराधियों को जो है गिरफ्तार किया जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट से उस घटना की जो है एसटी चलाई जाए और जल्द से जल्द उनको जो है न्याय मिले। हमारी यही प्रार्थना है। और मैं जो है उस परिवार के आर्थिक मदद के लिए भी ये कहूँगा कि जो है बार काउंसिल से कहा जाए उसको हर तरीके से मदद दी जाए। हमें हड़ताल करने का तो संवैधानिक अधिकार है, वह हम शांतिप्रिय ढंग से अपना प्रदर्शन करें और हम कोई ऐसा कृत्य न करें जिससे अशांति फैले। शांतिपूर्वक हम अपना प्रदर्शन करें, अपने सभी प्रस्ताव सभी उच्च संस्थाओं को भेजें और एक दिन की तो हड़ताल हमारा पूरा अधिकार है। और उसके अलावा जब हम काम ही नहीं करेंगे तो न्यायपालिका अपने आप ठप हो जाएगी। लेकिन यहाँ के अधिवक्ताओं में या कहीं के अधिवक्ताओं में कुछ लोग ऐसे होते जो फ्लेक्सिक होते, यहाँ तो आके खूब कहेंगे कि हम हड़ताल पे रहेंगे या भाषण देंगे और बाद में बैकडोर से काम करेंगे। ये भी कार्य बहुत ही निंदनीय होता है। संगठन है और अधिकारियों के संगठन है, तमाम इंडिया में भारतवर्ष में संगठन है, उन पर किसी पे बैन नहीं लगाया। अधिवक्ताओं के हड़ताल पे बैन लगा दिया। ये अधिवक्ताओं के साथ घोर अन्याय है। अगर अधिवक्ता के पास यही एक हथियार है जो कि वो हड़ताल कर सकता है, अपनी मांग रख सकता है, और अगर ये भी खत्म हो गया तो अधिवक्ता की कोई बात सुनेगा नहीं। और आज एक अधिवक्ता नहीं, कई अधिवक्ता रोज झगड़ा होगा, मारपीट होगी और मारे जाएंगे। उसमें तो मुझे ये लगता है कि हम लोगों को तब तक हड़ताल जारी रखनी चाहिए जब तक हम महिलाओं को या किसी भी अधिवक्ता को न्याय ना मिल जाए। क्योंकि पुलिस प्रशासन की जानकारी में होने के बावजूद भी हमारी महिला अधिवक्ता की इस तरीके से हत्या कर दी। लगता है प्रशासन हमें वैसे भी कमजोर समझता है, लेकिन हम कमजोर नहीं है। हम अपनी लड़ाई तब तक जारी करेंगे जब तक उत्तर प्रदेश शासन हिल ना जाए। मेरी आप लोगों को उम्मीद यही है और खास तौर से अपनी महिला अधिवक्ताओं से कहना चाहती हूँ कि ये किसी पुरुष या महिला का नहीं है। जब हम अपने अधिवक्ता प्रशासन उसमें आते हैं, व्यवसाय में आते हैं, तो यहाँ पर महिला और पुरुष कुछ नहीं रहता कि गले तक किसी के हाथ पहुँचते हैं तो उस समय ही उसके हाथ कलम कर दिए जाने चाहिए। अगर अधिवक्ता इस गंभीर परिस्थिति में अपने लिए न्याय की लड़ाई नहीं लड़ेगा तो भविष्य में अधिवक्ता कुछ नहीं कर सकता। इसी समय हम लोग चाहे कोई भी आंदोलन हो स्टार्ट करें, कोशिश करें कि 24 घंटे के अंदर उनकी गिरफ्तारी हो और उन पर मुकदमा ना चलाया जाए, उनको तत्काली एनकाउंटर में मारा जाए। नहीं तो हमारा ही कोई अधिवक्ता उनकी पैरवी करेगा और उन्हें छुड़ाने की कोशिश करेगा। इस स्थिति में हम नहीं जाएंगे और हम अंत तक जब तक कोई निर्णय ना ले ले कोई अधिवक्ता काम नहीं करेगा। अगर अधिवक्ता कहीं झुकता है तो समझ ले उसी की गर्दन आगे कलम होगी। कैसे की जाती है? अभी ये बहुत कुछ समय पहले एक ताजा प्रकरण आया था डॉक्टरों का, जो घटना बंगाल में घटी। एक डॉक्टर के साथ में, महिला डॉक्टर के साथ, उन्होंने ऐसी हड़ताल की
कि उसकी आवाज पूरे हिंदुस्तान में गूंज गई। तो मेरा अधिवक्ता साथियों से निवेदन है कि हड़ताल और आंदोलन ऐसा होना चाहिए कि इस विभत्स घटना के लिए पूरे हिंदुस्तान तक हड़ताल की जानी चाहिए। काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से कोई आदेश आए या कांचगंज बार की कोई हमसे अपेक्षा करे, हमें पूरा उनका सहयोग करना है। चाहे हड़ताल हो, कुछ भी हो, हमें बराबर उनका सहयोग करके चलना है। दूसरी बात यह है कि हम अधिवक्ता बागी और प्रतिवादी की तरफ से पैरवी करते हैं और किसी भी पक्ष का मुवक्किल अगर किसी अधिवक्ता के साथ किसी गलत व्यवहार करता है तो हमें उसकी पैरवी छोड़ देना चाहिए। अब इंडिया की पुलिस और विदेश की पुलिस की कंपैरिजन इसीलिए तो नहीं कर सकते। ये खड़े होंगे पैर के नीचे गाड़ी, लेकिन गाड़ी का पहिया नहीं बढ़ाएंगे। भाई जब आपको सूचना मिल गई थी देन एंड देयर क्विक एक्शन होना चाहिए था, वहां से पुलिस आनी चाहिए थी। रास्ते में जितने सीसीटीवी थे वो सब चेक करने चाहिए थे। भाई विज्ञान और ये साइबर जो वो होते हैं एक्सपर्ट इतने आगे हो गए हैं, वो देखते चले जाते भाई कौन सा वाहन था, कितना नंबर था, किधर लेके गए, A to Z सारी जानकारी हो जाती। लेकिन इन्होंने एक कदम भी कोई प्रयास नहीं किया। इस जघन्य हत्याकांड की हम निंदा करते हैं और एक लाइन माननीय उच्च न्यायालय के लिए भी कहते हैं, माननीय उच्च न्यायालय में जो बैठे हैं वो भी आखिर आदमी है, कोई जानवर नहीं है। उन्हें भारतीय संविधान की इज्जत करनी चाहिए। संविधान में हमें भाषण विचार सबकी स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन उन्होंने उसका भी हनन कर दिया कि आप अगर कंडोलेंस करते हैं तो हम कंटेम्प्ट करेंगे। मैंने वो ऑर्डर पढ़ा था, अगर आप हड़ताल करते हैं तो हम कंटेम्प्ट करेंगे। कल किसी जज की निर्मम हत्या होती है फिर क्या पोजीशन होगी? क्या ये जज हड़ताल नहीं करेंगे? ऑल इंडिया इनकी यूनियन है। अभी डॉक्टर्स वाली हमारे भाई ने बताया, कल पूरा इंडिया जानता है कलकत्ता में डॉक्टर की हत्या हुई, पूरे इंडिया के सभी डॉक्टर हड़ताल चले गए। किसी ने उनके खिलाफ कोई कानून कार्रवाई की? इस न्यायाधीश महोदय को बताना चाहिए कि आप कलकत्ता वालों पर भी कार्रवाई कर देते। भाई हाई कोर्ट का आदेश ऑल ओवर इंडिया में माना जाता है। जब उन्होंने डॉक्टर ने हड़ताल की, आप उसमें एक लाइन बढ़ा देते कि डॉक्टर भी हड़ताल नहीं कर सकता है। भाई हत्या किसी भी नागरिक की होती है, ये तो अधिवक्ता समाज की हुई है, तो वो हड़ताल। जब हमारा अधिवक्ता कोई भाई, हमारा साथी, जिनसे हम रोज मिलते हैं, रोज उनसे हम बात पूछते हैं, उनसे सलाह मशवरा करते हैं और ऐसे में किसी की दुखद मृत्यु हो जाती है तो हमारा फर्ज ये बनता है कि हम उस दिन काम करें, उनके घर में उनकी अंतिम विदाई में भी शामिल न हो। माननीय उच्च न्यायालय में बैठे जजेस यही सोच रहे हैं, अरे आप क्यों नहीं एक आदेश पारित कर देते हैं कि सभी अधिवक्ताओं को 1-1 लाख रुपया प्रति मंथ दिया जाए। हम आप कहेंगे कि हम व्रत रहे कार से, हम व्रत रहेंगे। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष जी से एक सवाल पूछता हूँ, क्या इस मामले में मुझे शोक व्यक्त करने का अधिकार है कि नहीं है? जिस तरह उन्होंने जो है हम लोगों के लिए हड़ताल से जो है बैन किया हुआ है। माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट, हम मौन क्यों हैं? क्यों नहीं संज्ञान लेते हैं? बंगाल में एक डॉक्टर की हत्या हुई, बलात्कार हुआ, पूरे हिंदुस्तान का डॉक्टर एक साथ आ गया, तो क्या हम अधिवक्ता एक साथ नहीं आ सकते हैं? हमारा उन साथियों से भी निवेदन है और करबद्ध निवेदन है कि जो हम लोगों से थोड़ा अलग चल रहे हैं उनको भी हमारे साथ आना चाहिए ऐसे गंभीर मामले में। हमारे मुख्यमंत्री जी और खास तौर से मुख्यमंत्री जी हमारे कहते हैं कि अगर किसी ने हमारी बेटियों की तरफ निगाह बुरी तरह से डाली या टेढ़ी नजर की तो उसका क्या हाल होगा, ये तो उसको ही मालूम हो सकता है और देखने वाले भी संशय हो जाएंगे। ये बात हमारे मुख्यमंत्री जी ने कम से कम 20 बार कही है। और जरा सी भी कोई बात हो तो आरोपी का मकान ढा दिया जाता है, बुलडोजर चलवा दिया जाता है। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं और खास तौर से अपने अध्यक्ष महोदय के साथ कि जो भी ज्ञापन दिया जाए और अगर महिला अधिवक्ता मेरी बात को स्वीकार करे तो कि जो आरोपी है और अन्य केसों में जो आरोपी रहे हैं उनके मकान ढहा दिए गए, बुलडोजर चलवा दिया गया, इनके मकानों पर भी बुलडोजर चलवा दिया जाए। ये अवश्य काम होना चाहिए। क्यों कि आज एक अधिवक्ता के साथ ये दुर्घटना हुई है तो बाकी उत्तर प्रदेश या देश की महिलाएं क्या सोचेंगी,
कि जब एक वकील अधिवक्ता है उसके साथ उसका अपहरण कर लिया गया, उसके साथ और तमाम अप्रिय घटनाएं हुई और उसे मार दिया गया और नहर में उसको फेंक दिया गया। अगर एक अधिवक्ता को न्यायालय प्रांगण से उठा लिया जाए और उसकी हत्या कर दी जाए, वो अपनी बात को प्रशासन तक पहुंचा दे और प्रशासन उसको न बचा पाए, तो इससे बुरी बात क्या होगी? बहुत ही शर्म की बात है। एक तरफ तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी कहते हैं कि अपराध जीरो टारगेट पर आ गया है। शायद है हमारा मुल्क जब से आजाद हुआ तब से यह पहली घटना होगी न्यायालय प्रांगण से किसी अधिवक्ता को उठा करके और उसके निर्वस्त्र करके उसकी हत्या कर दी गई हो और हम बर्दाश्त करते रहे। आपको ये बताना चाहूंगा कि आज जो घटना कासगंज में देखने को मिली है, इससे पहले मैनपुरी में भी, दीवानी में भी एक ऐसी घटना होने जा रही थी। हमारे बीच में शायद नाजिया खान मौजूद है और आप लोगों ने पेपर में इस बात को पढ़ा होगा। नाजिया खान एक मुकदमे में पैरवी कर रही है। इनको इसी ईसन नदी के पुल पर जिन लोगों के खिलाफ ये पैरवी कर रही हैं, वह लोग इनको पकड़े खड़े थे इसी आपके जेल चौराहे वाले जो पुल है, जेल की तरफ रास्ते से जाते हैं। और यदि समय रहते एक्टिविटी न की गई होती तो दूसरा कासगंज वहां बाद में मना मैनपुरी में बन गया होता। ये लड़की आपके बीच में मौजूद है। मैं चाहूंगा यहाँ मंच पे आके इस हाउस को 1 मिनट, केवल 1 मिनट में अपनी बात यहाँ बता दें आके, जो घटना और मुकदमा कैसे लिख पाया आपके खिलाफ। ये हाउस पूरा बैठा है, इसलिए मैं ये चाहता हूं कि अपनी बात इस हाउस को आवश्यक रूप से बताएं। तभी 5 लोगों को वापस मुकदमे में पैरवी कर रही थी। मुझे रोककर कहा कि अपना वकालतनामा वापस ले लो, अन्यथा तुम्हारे साथ ऐसी घटना कारित करेगी जो कोलकाता में हुई है। उसके बाद मैं डर गई थी। उन लोगों ने मेरे ऊपर फायर भी किया। तभी हमारे अधिवक्तागण 2-3 और बाकी राज समिति के लोग आ गए थे, जिससे मेरी जान बची थी। उसके बाद जब थाने में मैं पैरवी देने गई तो सभी पुलिस अधिकारियों ने, पुलिस वालों ने मेरी फाइल लिखने से मना कर दिया था। तब माननीय अध्यक्ष जी और हमारे सर मिस्टर सुरेश यादव जी और 2-3 अधिवक्तागण थे, वो लोग हमारे साथ थे, उन पर दबाव बनाया, तब जाके एफआईआर दर्ज हुई थी। मैं बहुत परेशान थी। अभी भी मुझे डर है, आने जाने में डर लगता है कि मेरे साथ कोई घटना कारित नहीं हो जाए। और पुलिस कर्मी आज भी दरोगा आदित्य तोमर उसकी विवेचना कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ना दबिश दी गई है, न किसी भी कोई गिरफ्तारी हुई है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरी कि मेरी हेल्प करें और लोगों की गिरफ्तारी करने के लिए कप्तान साहब को एक ज्ञापन दें, ताकि कल जो आज का कल हुआ है कल मेरे साथ ना हो। चाहता हूं आत्मा में आपको इस बात को सोचना पड़ेगा। आज मोहिनी तोमर है, मैनपुरी की नाजिया खान है, पश्चिम बंगाल की महिला डॉक्टर है। आप देखिए कि सुनियोजित तरीके से जो हत्या का कुचक्र रचा जा रहा है। आपको एक चीज विचार करनी पड़ेगी। हमको कोई सरकारी तनख्वाह न मिलने के बावजूद हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाया जा रहा है कि हम मृतक अपने सदस्य के प्रति संवेदना जाहिर नहीं कर सकते। और जिन लोगों को सरकारी तनख्वाह मिल रही है वे आपके किसी आदेश को मानने के लिए बाध्य नहीं है। कहां जा रहा है ये हिंदुस्तान? आपको इस बात पे विचार करना पड़ेगा। पुनः अपने एजेंडा के बिंदु पर आते हुए, निर्मम हत्या है, जितनी भी इसकी निंदा की जाए वह कम है। अपनी समस्त महिला अधिवक्ताओं से पुनः निवेदन करता हूं इस बात को, जितना सहयोग हाउस को दे सकते हैं बढ़ चढ़कर दीजिए। यही वह हाउस है जो आपके जात पात परिवार के विद्वेष से ऊपर उठकर आपकी मदद करने का काम करता है। आपके प्रत्येक दुख में अपने साथ आपके दुख को शेयर करने का काम करता है। हमको अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, आप इससे बच नहीं सकते। आप इस लड़ाई में जाति बंधन की बात कहकर अपने को नहीं बचा सकते, क्योंकि हमारी जात केवल एक है और वो जात है काला कोट।
इसके अलावा हमारी कोई जात नहीं है। हम आपसे पुनः कहना चाहते हैं, आज हम लोग 2 मिनट का मौन रखेंगे, न्याय कार्य से विरत रहेंगे। हमारा डेलीगेशन रात्रि तक पूरी घटना की जांच करेगा कासगंज जाकर, और आपको सोशल मीडिया के माध्यम से पुनः सुबह 10 बजे से पहले पुनः अवगत कराया जाएगा कि हमारी आगे की स्ट्रेटजी इस घटना को लेकर क्या होगी।